नमस्कार, राशि मंथन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जो विषय लेके आए हैं वो है कुंडली निर्माण या कुंडली रचना। तो जब हम कुंडली बनाते हैं तो उसमें किस किस सामग्री की या किस किस टूल की ज़रूरत हमें होती है, किन किन आंकड़ों की हमें ज़रूरत होती है, पहले मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जिसकी कुंडली हमने बनानी है उसका नाम, उसके बाद तारीख या दिनांक जिसको हम कह सकते हैं, उसके बाद समय, जो जन्म समय है या उस घटना का जो समय है वो, और स्थान जहाँ जन्म हुआ है या जहाँ वो घटना घटी है। उसके साथ साथ हमें जो ग्रह हैं हमारे 9 वो स्पष्ट चाहिए हमें, और साथ में लगन स्पष्ट चाहिए कि लगन जो है वो उस समय पर कौन सा लगन है, कितने अंश और कितने कला है। इसी प्रकार से जो हमारे ग्रह हैं 9 वो किस राशि में है और उनके अंश और कला कितने हैं। तो यहाँ आपके सामने ये जो आंकड़े लिखे हुए हैं, तो हमने ये जो कुंडली आज आपके लिए जो हम लाए हैं वो है भारत की जो आज़ादी थी, भारत जो स्वतंत्र हुआ था वो 15 अगस्त 1947 अर्धरात्रि को स्वतंत्र हुआ था। तो उस समय की जो कुंडली है, हमारे देश की जो कुंडली है वो क्या बनती है वो हम आज आपके लिए लेके आए हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था लगन जो होता है, लगन स्पष्ट जिसको हम बोलते हैं, वो हमें चाहिए होता है। तो उसके लिए हमने वैसे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें लगन निकालने की 2 विधियां हमने बताई थी। तो उन्हीं में से एक विधि को हम जल्दी जल्दी करेंगे, ज़्यादा समय उसमें खराब हम नहीं करेंगे। तो वो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कि लगन जो है वो कैसे हमने निकालना है। तो उस दिन, क्योंकि अर्धरात्रि को जो है हमारा देश आज़ाद हुआ था, यानी रात को 12 बजे, तो 12 बजे कौन सा लगन चल रहा है पहले तो हम ये देखेंगे। तो ये यहाँ पर वृष लगन आरंभ हो रहा है 11:32 और ये समाप्त हो रहा है 1:26, यानी 14 की रात को 11:32 रात को ये वृष लगन आरंभ हुआ है और 15 की सुबह 1:26 पर समाप्त हो रहा है। तो हमारे ये जो हमारा समय अर्धरात्रि का वो इसके बीच में पड़ता है। अब हम ये देखेंगे कि 11:32 के बाद वो कितने अंश और कितनी कला चल चुका है। तो उसके लिए हमने जो विधि बताई थी वही मैं यहाँ पर दोहराने जा रहा हूँ। तो पहली बात तो इनका अंतर देखा हमने कि ये लगन कितना लंबा है, तो इनको घटाया हमने, तो 1 घंटा 54 मिनट, या इसके हमने मिनट बना लिए तो 114 मिनट। उसके बाद वृष लगन आरंभ हुआ 11:32 पर और हमने निकालना है 12 बजे तक, तो ये हमने घटाया तो ये आया 28 मिनट। अब ये 114 मिनट में चलता है 30 अंश, क्योंकि एक लगन 30 अंश का होता है। तो 114 मिनट में चलता है 30 अंश। एक में कितना हमने चलाना है, सिर्फ 28 मिनट, क्योंकि 11:32 के बाद वो 28 मिनट चलाया। तो 28 मिनट में हमने गुणा भाग किया, तो ये यहाँ पर 114 से हमने इसको भाग दिया तो 7 तो डिग्री आ गई, और ये शेष बचे 42, इसको हमने 60 से गुणा किया और उसके बाद 114 से भाग दिया, तो ये आ गया 21 भी कह सकते हैं, इसको 22 भी कह सकते हैं, क्योंकि शेष आधे से ज़्यादा बचता है, इसलिए हम इसको 22 भी ले सकते हैं, 21 भी ले सकते हैं। तो वृष लगन है तो ये हमने यहाँ लिख लिया, तो 1 लिखेंगे हम, क्योंकि वृष में तो है उसको पार नहीं किया है, तो 1 राशि वो पार कर चुका है, 7 डिग्री और 21 या 22 कला। तो ये हमारा लगन आ गया। तो अब जो हम कुंडली है तो उसमें यहाँ पर हमने ये लगन लिख दिया वृष। ये कुंडली साथ साथ हम बनाते चलेंगे, तो ये वृष लगन हमने ले लिया यहाँ पर। अब जो ग्रह हैं हमारे 9 उनको भी हम स्पष्ट करेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं बताएंगे इसमें, क्योंकि सारी विधि एक ही है, ज़्यादा समय इसमें हम खराब नहीं करेंगे। बस ये बनाया हुआ है, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये निकलता कैसे है, अब कंप्यूटर तो फटाफट निकाल देता है, लेकिन असलियत में कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर यही गणनाएं करता है जो मैंने यहाँ कर रखी है। वो त्वरित गति से कर देता है, फास्ट स्पीड में कर देता है और रिजल्ट फटाफट आ जाता है। हमने थोड़ा ये मैनुअली जिसको कहते हैं हाथ से करने वाला जो नियम है वो करके दिखाया, करता कंप्यूटर भी ऐसे ही है। तो सूर्य 14 अगस्त 1947 को सुबह 5:30 बजे, पंचांगों में दिया हुआ होता है भाई, सुबह 5:30 या शाम को 5:30 के हिसाब से हर रोज का। तो 14 को सूर्य है 3, 27, 15, या 3 राशि 27 डिग्री और 15 कला, और 15 को सुबह है वो है 3, 28, 13। अब इसमें हमने घटाया कि भैया 24 घंटे में सूर्य कितना चलता है, यानी कितने
डिग्री या कला उसने पार की। तो ये हमने घटाया तो ये आया 58 कला, यानी 24 घंटे का मतलब हुआ 1440 मिनट। और हमने ये कितना लेना है, ये जो 5:30 बजे से और यहाँ रात के 12 बजे तक ये समय हमने लेना है। यहाँ ये लगन वाला नहीं लेना है, वो हमने समय लेना है कि भाई 5:30 से और रात को 12 बजे तक वो कितना हुआ, तो वो तुम निकाल लेना। मैंने यहाँ पर ले गया 1110, ये इतना ही आ जाएगा, यानी 18.5 घंटे जो है वो बढ़ेंगे। तो 18 × 108, 1080 और जमा 30। तो ये 1110 जो है वो हमने निकालना है कि 1110 मिनट में वो कितना चलेगा। तो 1440 में चला 58 और 1 में 58/1440 और 1110 में कितना, तो ये गणना हमने कर दी तो ये 45 आ गया। तो ये इस तारीख के बाद 45 चला तो ये आ गया 3:28। ये सूर्य स्पष्ट हो गया भाई। इसी प्रकार से चंद्रमा, ये 14 तारीख को सुबह 5:30 बजे था, 2, 22, 23, 2 राशि 22 अंश और 23 कला। और 15, 8, 47 को सुबह था 3, 7, 26। तो ये अंतर आया हमारा 903, क्योंकि तेज चलता है भाई। तो ये 903 कला चला। अब 903 कला के लिए हमने जो भी दी यहां अपनाई थी बिल्कुल वही यहां अपना दी। यहां एक ही चीज बदली, 58 की जगह 903 आ गया। तो ये आया 696 कला, उसके हमने डिग्री और मिनट बना ली, तो आई 11 डिग्री और 36 मिनट या कला कह सकते हो। ये हमने इसमें जोड़ दिया तो ये आया 3, 3, 59। अब इसी प्रकार से मैं ज्यादा यहां समय खराब नहीं करूंगा। यहां मंगल जो है वो 40 था, ये इतनी देर में चला 31, इसमें जोड़ा तो ये आ गया 2, 7, 28। इसी तरह बुध आ गया 3, 13, 41। गुरु आ गया 6, 25, 54। शुक्र 3, 22, 34। शनि 3, 20, 27। राहु और केतु का एक ध्यान रखना है बस, क्योंकि ये हमेशा वक्री चलते हैं यानी उल्टा चलते हैं। तो इसमें हमने ये जो हमारा आंकड़ा आएगा ये जोड़ना नहीं है, ये घटाना है। तो जैसे ये था 1, 5, 7, तो इसमें ये 3 हमने घटाने हैं क्योंकि वो उल्टा चल रहा है, वो ग्रह वहां से वो उल्टा है। तो ये आ गया 1, 5, 4 और इसी तरह ये 7, 5, 4। अगर और भी कोई ग्रह वक्री होता तो उसके साथ भी हमने यही चीज करनी थी। तो ये हमारे जो है ग्रह स्पष्ट आ गए। इसके बाद हम इन ग्रहों को इस कुंडली में जो है रखने जा रहे हैं, इनके जो स्पष्ट है उसके अनुसार। तो ये सूर्य आया हमारा 3, 28, 0। तो 3 का मतलब 3 राशि पार कर चुका, यानी कर्क राशि में है वो। तो ये 2, 3, 4 यहां हमने सूर्य लिख दिया भाई। उसके बाद चंद्रमा 3, 3, 59। तो 3, 3, 59 जो है तो ये भी 4 में आ गया, तो ये यहां हमने चंद्रमा लिख दिया। उसके बाद मंगल 2, 7, 28 यानी 2 राशि पार कर चुका 7, 28। तो ये यहां पर हमने रख दिया, 3 में आ गया। उसके बाद बुध 3, 13, 41 तो ये भी कर्क में। उसके बाद गुरु 6, 25, 54 6 का मतलब 6 राशि पार, तो तुला में है वो, तो ये तुला में गुरु हमने रख दिया। उसके बाद शुक्र 3, 22, 34 तो ये भी 4 में यानी कर्क में है, तो यहां रख दिया। शनि 3, 20, 27 ये भी कर्क में ही है, तो ये यहां पर हमने रख दिया। और उसके बाद राहु 1, 5, 4 यानी वृष में, तो ये यहां पर राहु और इसके सामने आ गया हमारा केतु। तो ये हमारे स्वतंत्र भारत की कुंडली बनेगी। रात को जो 12 बजे है वो जो भारत आजाद हुआ उस समय पर हमारे देश का जो है वो ये कुंडली थी, ये लगन था। और साथ में आप देख रहे हैं काल सर्प दोष भी है, पूर्ण काल सर्प दोष है। और यहाँ जैसे हम इसको बोलते हैं सूर्य चंद्रमा इकट्ठे होते हैं तो अमावस्या योग भी होता है, सूर्य शनि भी यहाँ पर इकट्ठे हैं। तो ये जो हमारी कुंडली है इसके हिसाब से हम अब इसके जो है फलित बता सकते हैं कि भाई भारत के जो आज़ादी का या स्वतंत्रता का या भारत देश का जो फलित है कुंडली के अनुसार वो क्या होगा। तो ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही कहेंगे, और आगे जो है हमने वैसे यहाँ निकाल रखा था हमने, लेकिन आगे वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे इसको हम। तो उसमें हम जो दशा है वो निकालेंगे, और दशा के लिए हमें चंद्रमा स्पष्ट की जरूरत पड़ती है। तो हमारा चंद्रमा जैसे ये 3, 3, 59, तो इसके अनुसार हमारी कौन से ग्रह की दशा होगी, वो कितनी जा चुकी है जन्म के समय और कितनी बाकी है, उसके अनुसार उसको हम निकालेंगे
और आगे जो है, क्योंकि कुंडली बताती है क्या होगा और दशा बताती है कब होगा, तो वो जो चीज़ है वो दशा के बाद पता लगेगी। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।